किसी पार्टी ने आज तक ट्रांसजेंडर को टिकट नहीं दिया, जबकि हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। देखिए, हम लोग खूबसूरत नहीं लगेंगे क्या विधानसभा में? हम लोग सुंदर नहीं लगेंगे? मैं अरविंद केजरीवाल जी से कम सुंदर हूं क्या? दिल्ली देश की राजधानी, जहां की मुख्यमंत्री तो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा कहती हैं कि मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूं और शायद ऑक्सफोर्ड से पढ़ी है, लेकिन वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि मुख्यमंत्री रहते हुए, शिक्षा मंत्री रहते हुए क्या ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए नहीं सोचा? महिलाओं के लिए 2100 रुपया, पुरुषों का बिजली बिल माफ, और ट्रांसजेंडर कहा जाए उसके लिए शौचालय नहीं है। यूटिलिटी कहां से आती है डिस्क्रिमिनेशन की? अरविंद केजरीवाल जी के अंदर यह भेदभाव किसने पनपाया? यह पुरुष प्रधान समाज नहीं है कि ये जो मानसिकता है, ट्रांसजेंडरों को हटा दो, उनको भिखारी समझो, उनको सेक्स वर्कर समझो, उनको जब यहाँ पर ये जब आते हैं, जब आप सड़कों से अभी गाड़ी से आए होंगे, तो आज वो जो हाथ ऐसे ऐसे बजा रही है वो कौन है? इस वक्त हम दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट पर मौजूद हैं और यहाँ पर डॉक्टर राजन सिंह हमारे साथ हैं जो ट्रांसजेंडर समाज से हैं। डॉक्टर राजन जी, किन मुद्दों को लेकर के आप दिल्ली विधानसभा चुनाव में कालकाजी सीट से मैदान में, बताइए। आज तक दिल्ली के अंदर हम तो मुद्दा ही नहीं थे, हम लोगों को तो जिंदे नहीं समझा जाता था। अगर ट्रांसजेंडर कभी मुद्दा होता, ट्रांसजेंडर की शिक्षा कभी मुद्दा होती, ट्रांसजेंडर का अस्पताल कभी मुद्दा होता, तो हम लोगों के लिए कम से कम शौचालय की सुविधा तो होती। आज इस देश के अंदर में ट्रांसजेंडर कोई मुद्दा नहीं है। ट्रांसजेंडर अगर मुद्दा होता तो आज हम लोगों को ये बात नहीं करनी पड़ती। आज पूरे देश के अंदर में, इस देश के अंदर में ना ट्रांसजेंडरों के लिए ना स्कूल है, ना एक अस्पताल है, ना सुरक्षा है। और दिल्ली देश की राजधानी, जहां की मुख्यमंत्री तो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा कहती हैं कि मैं तो बहुत पढ़ी लिखी हूं और शायद ऑक्सफोर्ड से पढ़ी है, लेकिन वो ऑक्सफोर्ड से पढ़ी हुई मुख्यमंत्री जी से पूछिए कि मुख्यमंत्री रहते हुए, शिक्षा मंत्री रहते हुए क्या ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए नहीं सोचा? नहीं तो अगर आज आपको ये लगता है कि भारत में ट्रांसजेंडर समुदाय जो है वो हाशिए पर पड़ा हुआ है, तो उसके लिए सिर्फ आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है? अभी तो दिल्ली के अंदर देश की राजधानी है ना, ये तो अपने आप को डायनेमिक बात करते हैं। ये तो कहते हैं हम तो सबसे अच्छा है, सबके लिए काम कर रहे हैं। महिलाओं के लिए 2100 रुपया, पुरुषों का बिजली बिल माफ, और ट्रांसजेंडर कहा जाए उसके लिए शौचालय नहीं है। ये कौन, इनको ये मेंटेलिटी कहां से आती है डिस्क्रिमिनेशन की? अरविंद केजरीवाल जी के अंदर यह भेदभाव किसने पनपाया? यह पुरुष प्रधान समाज नहीं है। इसको अब ये नहीं समझा जाए। ये महिलाओं को भी उतनी इज्जत दीजिए, ट्रांसजेंडरों को उतनी इज्जत दीजिए, किन्नरों को उतनी इज्जत दीजिए। महिलाओं को जब 2100 रुपया मिल सकता है, पूछिए इनसे क्यों ट्रांसजेंडर कहाँ जाएंगे? ट्रांसजेंडर समाज का सशक्तिकरण, ये आपका एक मुद्दा है, लेकिन जब आप कालकाजी विधानसभा सीट से मैदान में हैं, तो अन्य आपके बाकी और कौन से मुद्दे हैं? मेरा मुद्दा स्पष्ट है। हमारा मुद्दा शौचालय से लेकर संसद तक का है। आज ये जो पार्टियां अपने आप को कहती हैं कि हम देश हित की पार्टी हैं, इन्होंने आज तक किसी ट्रांसजेंडर को टिकट नहीं दिया। किसी पार्टी ने आज तक ट्रांसजेंडर को टिकट नहीं दिया, जबकि हम लोग भी पढ़े लिखे हैं। देखिए, हम लोग खूबसूरत नहीं लगेंगे क्या विधानसभा में? हम लोग सुंदर नहीं लगेंगे? मैं अरविंद केजरीवाल जी से कम सुंदर हूं क्या? लेकिन समस्या ये है कि ये जो मानसिकता है, ट्रांसजेंडरों को हटा दो, उनको भिखारी समझो, उनको सेक्स वर्कर समझो, उनको जब यहाँ पर ये जब आते हैं, जब आप सड़कों से अभी गाड़ी से आए होंगे, तो आज वो जो हाथ ऐसे ऐसे बजा रही है वो कौन है? वो लोग भी इंसान हैं, लेकिन अगर उनको भी वर्दी पहना दिया जाता, उनको भी नौकरी दिया जाता, तो वो लोग भी तो आज सेवा करते। क्या हम लोग सेवा नहीं कर सकते? आप भारत का संविधान लेकर के आए हैं यहाँ पर अपना नामांकन करने के लिए, इसके पीछे ही क्या वजह? ये संविधान हमारी ताकत है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हम लोगों को ताकत दी कि आज हम लोग बोल पा रहे हैं, और इसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमें ताकत दी ट्रांसजेंडर एक्ट पास करके, जो हम लोग आज बोल पा रहे हैं। लेकिन दिल्ली के अंदर 10 सालों की सरकार में हम लोगों को कोई ताकत नहीं मिली, हम लोगों को कोई उसमें ये काम नहीं दिया गया, एक रोजगार नहीं दिया, एक ट्रांसजेंडर को रोजगार नहीं दिया, एक ट्रांसजेंडर के लिए अस्पताल नहीं खोला, एक ट्रांसजेंडर के लिए स्कूल नहीं खोला। तो मैं यही हम लोगों की मांग लेकर आया हूं कि दिल्ली की अगर मुख्यमंत्री, अगर जो मुख्यमंत्री हैं आम आदमी पार्टी की सरकार में है, वो लोग जब हमारे ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को सरकार में रहने का क्या हक है? राजन जी, आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो आपके समाज के लिए सोचती है, उसके लिए कानून लेकर के आ रही है।
यहाँ से अलका लांबा भी चुनावी मैदान में हैं, आतिशी हैं और रमेश भिदुड़ी हैं। अगर कालका जी की जनता आपका समर्थन नहीं करती है तो आपका कोई सेकंड प्रेफरेंस है? क्या भारतीय जनता पार्टी के रमेश भिदुड़ी को जनता समर्थन दे, ऐसी कोई अपील आप करेंगे अगर आपका साथ नहीं देती है तो? हम लोग तो इन लोगों से, ये जो प्रत्याशी लोग से पूछिएगा कि ट्रांसजेंडर लोगों के लिए क्या करोगे। कम से कम चलिए, सड़क, नाली, कुदारी, चाहे बिल्डिंग, ये तो एक अलग बात है। हम लोग तो जिंदा इंसान है ना। हम जिंदा इंसानों के लिए ये लोग क्या करेंगे, इनकी पार्टियां क्या करेगी? अगर कोई पार्टी ट्रांसजेंडरों के लिए काम करने के लिए घोषणा पत्र और श्वेत पत्र लाए तो स्पष्ट है, मैं ऐसे झोली फैलाकर उनके लिए भीख मांगूंगा। लेकिन इन लोगों के अंदर शर्म नहीं है। ये लोग ट्रांसजेंडरों से घृणा करते हैं, ये लोग ट्रांसजेंडरों को इंसान नहीं समझते। इसीलिए आज हम लोग इनके सामने आए हैं। और ये जो मजबूत लोग हैं, हम तो कह ही रहे हैं कि ये जो मजबूत लोगों के खिलाफ मैं समाज के अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति हूँ। मेरी कोई इच्छा नहीं है, मेरी इच्छा है मेरे लोगों का काम करना। और कालका माँ ने मुझको बुलाया है, इसीलिए मैं आया। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है आपसे। ट्रांसजेंडर समाज जो है, आपको क्या लगता है सबसे बड़ी वजह क्या है जो आज वो हाशिए पे पड़ा हुआ है? अगर वो शिक्षित होगा तो आगे बढ़ेगा, ऐसा आपका मानना है? और अगर ऐसा आपका मानना है तो उनकी शिक्षा के लिए आप अगर दिल्ली की विधानसभा में बैठेंगे तो क्या करेंगे? हम लोग जिस दिन अगर मैं दिल्ली विधानसभा में जीत गया तो मैं एक बड़ी घोषणा करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। हम लोग पहले दिन ही प्राइवेट बिल लाएंगे और दिल्ली के जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे सरकारी स्कूल हैं, उनमें कम से कम 2% सीट ट्रांसजेंडर बच्चों के लिए रिजर्व कर देंगे ताकि वो सड़कों पर भीख ना मांगे। वो आगे चल के इस देश के संविधान, संसद सभा में, पार्लियामेंट और संसद भवन जाएं, IAS IPS लोग बने। बताइए, सब बड़ा बाबू लोग एसी में बैठता है, महिला पुरुष लोग बैठता है, हमारा आदमी क्यों नहीं बन सकता? उनको शिक्षा दीजिए। वो लोग भी समाज का सेवा करना चाहते हैं, हम लोग भी इस देश के लिए सेवा करना चाहते हैं, हम लोग भी सीमा पर सेवा करना चाहते हैं। हम लोगों को मौके नहीं मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे डॉक्टर राजन, जो कालका जी विधानसभा सीट से इस वक्त चुनावी मैदान में हैं और ट्रांसजेंडर समाज के लिए काम करना चाहते हैं। इस वजह से वो अपील कर रहे हैं कि कालका जी विधानसभा सीट से जो भी जनता है वो उनका समर्थन करे। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन के साथ TV24 के लिए मैं समर्थ प्रेरणा। दिग्गजों की जंग में आर पार की लड़ाई। भाजपा सरकार में दिल्ली में जनहित की कोई योजना बंद तो नहीं होगी, लेकिन उसमें जो बेईमानों का ठेका है ना, उनको बाहर निकाला जाएगा। मुद्दों का शोर, चुनावी राजनीति गहराई। आज प्रधानमंत्री जी 38 मिनट बोले और 38 मिनट में से लगभग 29 मिनट वो दिल्ली के लोगों को, दिल्ली की चुनी हुई सरकार को गालियां देके गए हैं। चुन के गालियां दे रहे थे, मैं देख रहा था, बहुत बुरा लग रहा था मुझे। आप कांग्रेस और बीजेपी में त्रिकोणीय मुकाबला। नेताजी को भांपने दिल्ली का वोटर चला। चुनावी संघर्ष के बदलते रंग, दिल्ली का मतदाता किसके संग? कौन बनेगा दिल्ली की पहली पसंद? देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव की महाकवरेज। दिल्ली के दिल में कौन, सिर्फ जनहितैषी पर।